अस्सलाम वालेकुम। गैस क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गैस क्रोमेटोग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसी लेक्चर के अंदर टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया था, जीएलसी और जीएससी। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूमन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ सकता है। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सके। ये है बेसिक प्रिंसिपल कि आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी जो है ये पूरी की पूरी बेस किस चीज़ पे करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब अगर एक लफ्ज़ में कहूँ ना, गैस क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, वो है पार्टीशन। पार्टीशन आपने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पे समझ लेंगे पार्टीशन का मतलब क्या है। पहले नंबर पे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसके इंस्ट्रूमेंट के मुतालिक होनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट होता किस तरह का है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास होती है कैरियर गैस। कैरियर गैस को हम अमूमन लेते हैं सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के बाद हमारे पास आ जाता है रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर। अब गैस को आगे प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेशर रेगुलेटर का। अब इसके बाद आपका कॉलम पड़ा होता है ओवन के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कॉलम कहाँ पड़ा होगा? ओवन के अंदर। और आपने सैंपल जो आप मिक्सचर सेपरेट करना चाहते हो वो सैंपल कहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे? वो भी ओवन के अंदर ही करना है, कॉलम के अंदर। सही है, हमारा कॉलम पड़ा होगा ओवन के अंदर, तो सैंपल आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम के अंदर जैसे ही गैस मूव करेगी तो पार्टीशन की बुनियाद पे इसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। और इसके बाद हम डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट आ जाता है। अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करूँ इसके, तो वो बेसिक प्रिंसिपल एक लफ्ज़ में कहना चाहूँ तो पार्टीशन के ऊपर बुनियाद है। अब पार्टीशन क्या होती है, पहले नंबर पर ये समझ लीजिएगा। देखो मेरे पास ना दो लिक्विड है, ये मेरे पास है सेपरेटिंग फनल। अब यहाँ पे मैंने दो लिक्विड ले रखे, एक है ऑर्गेनिक लिक्विड और एक है इनऑर्गेनिक लिक्विड। एक क्या हमारे पास इनऑर्गेनिक लिक्विड, यहाँ मैंने स्टॉपर लगा रखा है, यहाँ मैंने स्टॉपर लगा रखा है। अब इसके अंदर ना मैंने एक सल्यूट डाल दिया है। ये सपोज करता मैंने सल्यूट डाला था, पहले इसके अंदर था, मैंने ऊपर से पानी डाला। ये मेरे पास सपोज कर रहा था ऑर्गेनिक है, ये नीचे वाला हमारे पास एक्वस है या वाटर है। अब जैसे मैं ऊपर से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालता हूँ तो आपका नीचे वाला सॉल्यूट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा कुछ हद तक। मे भी आपके 5 यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाए, इनमें से 3 ऊपर मूव कर जाएं, 1 ऊपर मूव करे, 4 मूव कर जाएं। सही है, तो ये चीज़ होती है पार्टीशन, कि आपका सॉल्यूट अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 सॉल्वेंट के अंदर। भाई याद रखिए, यहाँ पे हमने 2 सॉल्वेंट यूज किए, एक वाटर है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आपके सॉल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें? वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम नाम दे रहे थे पार्टीशन। आपने पार्टीशन ला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। पार्टीशन इसी चीज के ऊपर बेस करता है। तो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी भी पार्टीशन के ऊपर बुनियाद है। मतलब आपका जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के वो अपने आप को सेपरेट कर रहे होते हैं मोबाइल फेज में और स्टेशनरी फेज में। अब किस बेस पे करते हैं वो हम सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज जीएससी इज पार्टीशन। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, अगर सेपरेशन का प्रिंसिपल देखा जाए इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन। पार्टीशन, ये पार्टीशन है। अब करते क्या है कि हमारे पास जो सैंपल होता है या मिक्सचर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं उसको आपने सबसे पहले वेपोराइज करवा लेना होता है। सही, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ mixture is vaporized and flow, और इसको फ्लो करवाना है, and flow through the column सही है। आपने इसको कॉलम के अंदर से फ्लो करवा देना है। अब याद रखिएगा, इसको वेपोराइज करवाने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी, आपने हमेशा ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं जो थर्मली स्टेबल और वोलाटाइल हो, मतलब आसानी से वेपर में तब्दील हो जाते हो और उसके बाद हीट का उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, मतलब डिकम्पोज ना हो हीट की मौजूदगी में। आपने सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स लेने, जो मिक्सचर आपको दिया हुआ है उसको वेपोराइज करवा लेना है
और उसको कॉलम के अंदर से गुजारना है। अब कॉलम के अंदर से गुजारोगे तो क्या होगा, हमारे पास सपोज करता हूँ ये कॉलम है, ये वाला कॉलम है और इसके साथ ना स्टेशनरी फेज यहाँ पे लगी हुई है। अब इसको समझते जाइएगा, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज है, इसकी दीवारों के साथ पूरी की पूरी स्टेशनरी फेज लगी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और आपको पता है जी यहाँ पे मोबाइल फेज कौन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी है तो हम मोबाइल फेज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे गैस को। कौन से मोबाइल फेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गैस एज अ मोबाइल फेज इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट उठा के उसको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ये हमारे पास स्टेशनरी फेज और ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। अब देखो मैंने ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। मैंने एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये, तीन तरह की चीज़ें इसके अंदर जिसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। जो अगर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेपरेट करना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से अलग अलग हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मोबाइल फेज को यहाँ से गुजारूंगा, पीछे से प्रेशराइज्ड गैस को गुजारूंगा। यहाँ से मैं क्या गुजार रहा होता हूँ, गैस। और गैस हमारे पास क्या है, मोबाइल फेज। गैस क्या है हमारे पास, मोबाइल फेज। और इसको कैरियर गैस का भी नाम दे रहे होते हैं। कैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साथ लेके जाते हैं किनको, कंपोनेंट्स को, इसलिए इसको नाम दे रहे थे कैरियर। कैरियर लेके जाना, कैरी मतलब साथ लेके जाना, सही है। तो मोबाइल फेज को कैरियर गैस भी कहते हैं। अब कैरियर गैस यूज करोगे मोबाइल फेज के तौर पे, उसको यहां से पीछे से प्रेशराइज फुल प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब किस बेस पे सेपरेट होंगे, पार्टीशन की बेस पे। अब ऐसे कंपोनेंट जिसकी एफिनिटी, वर्ड एफिनिटी पे गौर कीजिएगा, जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा, एफिनिटी कहते हैं लफ्जी मतलब देखा जाए तो एफिनिटी कहते हैं मोहब्बत, चाहत, कशिश को। मोहब्बत, चाहत और कशिश। अब बात आ जाती है एफिनिटी है क्या, क्या मतलब। देखो एफिनिटी कहते हैं हमारे पास ये मोबाइल फेज है, अब ये जो इनके दरमियान है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, इसको एफिनिटी कहते हैं। अगर किसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा, क्योंकि मोबाइल फेज ने आगे की तरफ मूव करना है, स्टेशनरी फेज ने अपनी जगह पे खड़े रहना है, तो वो क्या करेगा, मोबाइल फेज के साथ ज्यादा दूर जाएगा। मैं कहता हूँ जी, सपोज करता हूँ कि इनकी मोबाइल फेज के साथ, यहाँ से मैं मोबाइल फेज गुजारता हूँ, गुजारने के बाद इनकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी ज्यादा थी, ये जो एफिनिटी ज्यादा थी जिसकी वजह से ये यहां पे पहुंच गए, गोल वाले यहां पहुंच गए। इसके बाद जो दरमियान वाले एफिनिटी वाले थे वो आपके यहां पे आ गए, यहां पे। और जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा थी, याद रखिए जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा थी वो यहां पे रहेंगे। अभी यहां पे स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी बना के देखो, आपके यहां से मूव किया है, एक आपका कंपोनेंट यहां पे रह गया, एक कंपोनेंट ये आ गया और एक कंपोनेंट आपका ये आ गया। और सबसे पहले जो सबसे आगे होगा ये वो वाला कंपोनेंट होगा जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा थी। क्या, ये वो वाला कंपोनेंट होगा जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ सबसे ज्यादा थी, वो सबसे आगे होगा। और जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ सबसे ज्यादा थी वो सबसे पीछे होगा। और इस बेस पे आपके कंपोनेंट सेपरेट हो रहे होते हैं कॉलम के अंदर, सही। ये है हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये वाली चीज समझ आ गई तो समझ लीजिए गैस क्रोमेटोग्राफी कम से कम आपको पता तो होगा ना कि अंदर हो क्या रहा है कॉलम के अंदर। बाकी चीजें तो बाद की बात है, कॉलम किस तरह का, ओवन किस तरह का, टेम्परेचर कितना है, कॉलम की रेंज कितनी होनी चाहिए, डायमीटर कितना है, लेंथ कितनी है, ये रट्टा है। मेन चीज ये कॉन्सेप्ट है कि आपका सेपरेट किस बेस पे हो रहा है। सबसे पहले आपने सैंपल को वेपोराइज करवाना है, वेपोराइज करवाने के बाद आपने कॉलम के अंदर डालना है, कॉलम के अंदर डालने के बाद ऐसे कंपोनेंट सैंपल के जिसकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी ज्यादा है वो आगे की तरफ जाएंगे, जल्दी इल्यूट हो जाएंगे। मतलब जल्दी इल्यूट होने से मुराद ये है वो जल्दी कॉलम से बाहर आएंगे। और ऐसे कंपोनेंट जिसकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी कम है वो स्टेशनरी फेज के साथ जुड़े रहेंगे और सबसे लास्ट में सेपरेट होंगे या इल्यूट होंगे। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी, सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें लिखने की हद तक है वो हम लिख लेते हैं सारी की सारी चीज़ें,
ताकि नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होते जाएं। और इस डायग्राम को खुसूसन बना लीजिएगा, थोड़ी सी बात कॉन्सेप्ट वाली आपको आनी चाहिए। वो बंदा पूछ ले, ये पार्टीशन आपने एक वर्ड यूज़ किया पार्टीशन, देखो जी मैंने यहाँ पे बात यही की, जिसकी एफिनिटी नीचे वाले के साथ ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी एफिनिटी ऊपर वाले के साथ ज़्यादा होगी ऊपर चला जाएगा। सही है, सेम काम यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे यही बात लिखेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के वो कंपोनेंट विच हैव, जो रखें, विच हैव ग्रेटर एफिनिटी, ग्रेटर एफिनिटी विद मोबाइल फेज, मोबाइल फेज, इल्यूट एलियर, इल्यूट एर्लियर, ये जल्दी बाहर निकल आएंगे। एंड द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट्स विच हैव हाई एफिनिटी, हाई एफिनिटी, जिसकी एफिनिटी हाई हो, किसके साथ एफिनिटी हाई हो, हाई एफिनिटी विद स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के साथ हाई हो, स्टेशनरी फेज, इल्यूट लेटर, इल्यूट यानी कि बाहर जो कॉलम्स आएंगे वो देर से आएंगे, इल्यूट लेटर। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द सेपरेशन, जो सेपरेशन है, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर कंपोनेंट की सेपरेशन है मिक्सचर, इज डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, इज डिपेंड अपॉन the distribution coefficient, depend upon the distribution coefficient, distribution coefficient, coefficient। और distribution coefficient सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर भी आता है, और क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कि हमारे पास कितना सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाता है और कितना सॉल्यूट एक्वस फॉर्म में रहता है, यानी दो सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट किस तरह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उस चीज़ को, उसकी वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और कभी भी दो इस तरह के कंपोनेंट्स नहीं हैं कि जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम हो, हर एक की डिफरेंट होगी। और जब हर एक की डिफरेंट होगी तो वो यहाँ से बाहर की तरफ भी डिफरेंट वक्त पर निकलेंगे, डिफरेंट वक्त पर निकल रहे होते हैं। तो ये बात याद रखनी है, सही है। नो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, नो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव सेम वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, सेम वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। सो इसीलिए या by this way, by this way component of mixture is separated, components of mixture, mixture के जो component है is separated, separated। और इस तरीके का अर्थ है जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो सेपरेट हो रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया होगा। ये था जी हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल गैस क्रोमेटोग्राफी का। अगर इसके साथ आ जाते GCMS, वो बता देते, थोड़ी सी लाइन आगे ऐड करनी पड़ेगी। आपके जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं वो सेपरेट होने के बाद आपके जाएंगे MS के अंदर। किस में जाएंगे? MS मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगी और इसकी फ्रेगमेंटेशन से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल असल में है कौन सा। क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, वहीं से क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल गैस क्रोमेटोग्राफी GC का यही है। ये लाजमी याद रख लीजिए, 2 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।